नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 38,000 करोड़ रुपए अधिक है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया है। 3,17,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। किसी भी प्रकार का साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थापना में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर रिकवरी सेवा होना आवश्यक है। इसलिए डिजास्टर रिकवरी डीआर एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस की प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिला होंगी। इसके लिए चालक, कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार के बार बार राजनीतिक पाला बदलने और सत्ता से चिपके रहने की मानसिकता पर कटाक्ष किया है और कहा कि नीतीश चाचा का हाल कुछ ऐसा है कि शरीर थक चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए। मोदी जी कुर्सी दे तो ठीक है, नहीं तो लालटेन से ही अपना काम चलाएंगे, क्योंकि चाचा को किसी भी तरीके से कुर्सी चाहिए। इस विधानसभा चुनाव में सभी लोगों को संकल्प लेना है कि चाचा को ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि चाचा ना तो लालटेन पर लटक पाएंगे और ना ही कमल पर बैठ पाएंगे। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि जितनी भी जदयू वाली सीटें हैं वहां खाता नहीं खुलना चाहिए। अगर जदयू को एक भी सीट मिल गई तो चाचा कहीं ना कहीं लटक ही जाएंगे। अगर जनता तीर पर बटन दबाती है तो अगले 5 वर्ष तक तीर बहुत चुभेगा। मोदी जी खाली लाडला कह दिए तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ पर। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, ना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। बिहार के मधेपुरा जिला में 4 दिवसीय रामचरित मानस का महायज्ञ शुभारंभ हो चुका है, जो कि 4 मार्च से लेकर 7 मार्च तक चलेगा। जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी, समाज सेवी विश्वजीत कुमार उर्फ पिंटू मुखिया, मुरलीगंज नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन और श्वेता कमल उर्फ बोआ यादव समेत उत्तर प्रदेश वृंदावन और राम जन्मभूमि अयोध्या से आए हुए पंडित संत महात्मा भी इस शोभा कलश यात्रा में शामिल हुए। तीनों को नमा सिंगियान के जेबीसी नहर में जल भरकर पुणे हरिपुर कला पंचायत का भ्रमण करते हुए मठ परिसर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की गई है। बता दें कि महायज्ञ परिसर में भगवान महावीर, राम और सीता की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मौके पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत भारत के कई राज्यों से आए हुए हैं तथा वाचिका संत महात्मा, स्थानीय ग्रामवासी समेत हरिपुर कला पंचायत, कोल्हापट्टी, डुमरिया पंचायत के सभी महिला, पुरुष और बुद्धिजीवी लोग इस शोभा यात्रा में मौजूद रहे। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज हरिपुर कला पंचायत के अमारी मठ में 4 दिवसीय रामचरितमानस महायज्ञ का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 4 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा।
बात करेंगे झारखंड की। बोकारो में बाबूलाल मरांडी ने एक बयान में कहा है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष समेत संगठन का होगा विस्तार। इसको लेकर पार्टी में मंत्रणा जारी है। वे बोकारो में आए मजदूर यूनियन के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बातें उन्होंने बोली। बोकारो इस्पात कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन नगर के सिटी पार्क में आयोजन किया गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौके पर उपस्थित थे। इस दौरान बोकारो भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण सहित पार्टी और यूनियन के नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे मजदूरों के सवाल पर कहा कि उनकी कई सारी समस्याएं हैं, चाहे संगठित मजदूर हो या फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूर। कई सारी समस्याएं उनके निराकरण के लिए इस तरह के आयोजन में रेजोल्यूशन पास होता है और जिसे इस्पात मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के पास रखा जाता है और इसका निराकरण भी किया जाता है। पार्टी में नेता प्रतिपक्ष और संगठन के विस्तार के सवाल पर कहा गया है कि पार्टी इस पर विचार कर रही है और बहुत जल्द सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी उचित समय पर फैसला करेगी। साल में जुड़ते हैं और जब एकत्रित होते हैं तो स्वाभाविक है कि समूह में खाएंगे भी और जितने मजदूरों की जो समस्या है, चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, उन समस्याओं के बारे में चर्चा भी करते हैं और चर्चा ही नहीं बल्कि उसका रेजोल्यूशन भी पास करते हैं और फिर प्रबंधन से और फिर सरकार से जो भी उसमें विषय रहता है उससे डिमांड भी रखते हैं, क्योंकि मजदूर काम करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं फिर उनका समाधान तो होना ही चाहिए। और उसके लिए टीओसीसी से जो तिवारी जी खुद आए हैं महामंत्री, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम देखते हैं, ताकि उन समस्याओं को लेकर के चाहे इस्पात मंत्रालय हो या श्रम मंत्रालय हो। बोकारो में कांग्रेस की बैठक उस समय हड़कंप की शिकार बन गई जब अब नेताओं को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बीच जमकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। 7 मार्च को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू बोकारो दौरे पर आने वाले हैं। उनके आगमन से पहले संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी ने बैठक बुलाई थी, लेकिन यह बैठक कुर्सी विवाद बैठक में तब्दील हो गई। पार्टी के कई पुराने नेता इस घटना से नाखुश दिखे और इसे कांग्रेस संगठन की कमजोरी बताया। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की बैठकों में अनुशासनहीनता देखने को मिली है। बैठक के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला और बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली। इस पर पार्टी के अन्य सदस्यों से उनकी गर्मा गर्मी भी हो गई और हालांकि जिला अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने किसी भी बड़े विवाद से इनकार किया है और इसे पारिवारिक मामला करार दिया है। वैसे एक बार फिर बोकारो में कांग्रेस पार्टी के बीच में गुटबाजी देखने को मिल रही है। झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ के पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सारठ प्रखंड क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी जन वितरण प्रणाली योजना भ्रष्टाचार के कब्रगाह में दफन होते जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 115 जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं जहां से कार्डधारियों लाभुकों को कम अनाज दिया जाता है। दुकानदारों से संपर्क करने पर बताया जाता है कि अनाज सप्लायर द्वारा ही कम अनाज दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कार्ड धारकों को कम अनाज दिया जाता है वहीं सारठ जन वितरण प्रणाली के एसएफसी गोदाम में हजारों क्विंटल अनाज सड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। यदि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो विवश होकर जन आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह सारठ के पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
साठ विधानसभा क्षेत्र में मेरे चुनाव हारने के बाद जिस तरह से यहाँ माफिया राज, जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो लाभुक जन वितरण प्रणाली के तहत जो उन्हें अनाज मिल रहा है वो कहते हैं कम मुझे मिल रहा है। जब दुकानदारों से पूछते हैं तो लगभग 60 प्रखंड में 115 जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। जब उनमें से किन्हीं दुकानदारों से जब हम संपर्क करते हैं, जब पूछते हैं तो बोलता है क्या मैं क्या करूं सर, हम लोग को अनाज जेएफसी गोदाम से ही कम दिया जा रहा है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार पर ये सवाल उठा रहा हूं और सरकार के नुमाइंदे से भी मैं कहना चाहता हूं, और जो अधिकारी हैं ऊपर में बैठे हुए जिनके संरक्षण में ये काम चल रहा है, जो सारठ जेएफसी के जो सप्लायर है, जो लगातार अनाज में जो कालाबाजारी कर रहे हैं। झारखंड के बोकारो में देर रात एक मोबाइल की दुकान में आग लग गई। आपको बता दें कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है और देखते ही देखते ये दुकान जलकर खाक हो गई। पहले लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर वो काबू नहीं पा सके, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाई है। घटना बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर की है। वहीं आग से दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। ऐसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बेरमो के करगली गेट स्थित कल्याण मंडप में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति झारखंड की ओर से बेरमो के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का समापन हुआ है। उद्घाटन मुख्य अतिथि बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह की माता रानी सिंह ने साथ संयुक्त रूप से स्वर्गीय सिंह के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद समिति की ओर से अतिथियों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। रानी सिंह ने 41 दिव्यांगों के बीच उपकरण बांटे, जिसमें 12 ट्राईसाइकिल, 11 व्हील चेयर, 12 कान की मशीनें और 3 बैसाखी, 2 वॉकर और 1 कृत्रिम अंग शामिल है। इस 5 दिवसीय शिविर में 211 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग निःशुल्क प्रदान किए गए। सीसीएल बीएंड के एरिया के अंतर्गत जारंगडीह रेलवे साइडिंग एरिया सीआईएसएफ इकाई सीसीएल कारगली को असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल कराया गया। मॉक ड्रिल में सीसीएल करगली इकाई के अलावा सीआईएसएफ इकाई, बीटीपीएस की अग्निशमन शाखा, बीटीपीएस थाना झारखंड पुलिस, सीसीएल कर्मचारी, सेंट्रल अस्पताल ढोरी की मेडिकल टीम और सीसीएल सुरक्षा गार्ड सहित कुल 110 बल सदस्य और प्रतिनिधि शामिल हुए। सीसीएल करगली के वरिष्ठ कमांडेंट शशि रंजन ने मॉक ड्रिल में शामिल बल सदस्यों की ब्रीफिंग भी की। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर के नगर निगम में लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार बीजेपी के महापौर काबिज हो चुके हैं। 15 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया है। जहां रायपुर में 60 प्रत्याशी बीजेपी के जीत के आए हैं और महापौर मीनल चौबे ने पदभार संभाल लिया है। महापौर मीनल चौबे ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शंखनाद कर गाजे बाजे के साथ सनातन परंपरा को अपनाते हुए पदभार ग्रहण किया है और साथ ही साथ जनता को यह भी विश्वास दिलाया है कि अब सूखा खत्म होगा और रायपुर में हरियाली नजर आएगी। लंबे इंतजार के बाद अब रायपुर को बीजेपी का महापौर मिला है। अब बता दें आपको कि ईडी की कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस उतर चुकी है। आपको बता दें कि ईडी द्वारा कांग्रेस के दफ्तर में नोटिस भेजने और कांग्रेस के महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को जबरिया घंटों ईडी ऑफिस में बैठाने के विरोध में कांग्रेस ने ईडी ऑफिस के सामने धरना दे डाला है। धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, एआईसीसी महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रभारी जरिता
लेताफलांग विजय जांगीर की उपस्थिति में यह धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ है। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार राजनीतिक दल के दफ्तर पर सेंट्रल एजेंसी आती है और आकर कहती है कि आपके नाम से नोटिस आया है, सम्मन आया है। ईडी के द्वारा भेजे गए सम्मन के आधार पर जानकारी देने गए कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू को जबरिया ईडी ऑफिस में घंटों बैठाया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कभी ईडी का, कभी स्थानीय पुलिस की जासूसी के माध्यम से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक सेंट्रल एजेंसी कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में आती है, विपक्षी राजनीतिक दल के दफ्तर में आती है और नोटिस दिया जाता है। हमने कहा अगर नोटिस आया है हम उसका फेस करेंगे और हर सवालों का जवाब हम देंगे और सहयोग भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव डालना, डराना, धमकाना, कांग्रेस जिस तरह से हम लोगों ने जवाब पेश किए उससे अलग सवालें पूछना क्या दर्शाता है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर दूल्हे की गाड़ी रोककर उसकी नई नवेली दुल्हन को अगवा कर लिया है। ये घटना धरनावदा थाना क्षेत्र के रूठियाई चौकी अंतर्गत नेशनल हाईवे 46 पर देहरी गांव के पास की है। अशोकनगर से एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर राजस्थान के सवाई माधोपुर जा रहा था और रास्ते में एक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को जबरन रोक लिया और पहले बदमाशों ने गाड़ी का कांच तोड़ा और फिर दूल्हे पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वे जबरदस्ती दुल्हन को गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।